नमस्ते दोस्तों और कॉस्मिक विजडम के चाहने वालों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर चलेंगे। आज 12 फरवरी 2025 निफ्टी 50 एक डायनामिक सेशन के लिए तैयार है, ग्रहों की पोजीशंस के फैसिनेटिंग इंटरप्ले से प्रभावित। जैसे ही हम सेलेस्टियल क्यूज को समझते हैं, याद रखें कि मार्केट सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ह्यूमन इमोशंस का रिफ्लेक्शन है, जो कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ी है। यह एक अद्वितीय दृष्टिकोण है। यह एनालिसिस एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स पर आधारित है, केवल इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है और इसे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं माना जाना चाहिए। निफ्टी 50 के कॉस्मिक डांस में चलिए डाइव करते हैं। जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ती है, सुबह 9:15 से 10:45 IST के बीच एक बेरिश फेज की उम्मीद है। यह पीरियड चांद के सैटर्न के साथ एक टेंस स्क्वायर एस्पेक्ट बनाने के साथ मेल खाता है, जिससे एक सेलेस्टियल टग ऑफ वॉर बनता है, जो मार्केट सेंटिमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है। मून सैटर्न स्क्वायर कॉशन, निराशावाद और प्रॉफिट बुकिंग की ओर रुझान पैदा कर सकता है। सैटर्न से प्रभावित सेक्टर्स जैसे बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डाउनवर्ड प्रेशर का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ट्रेडर्स को इस फेज में सावधानी बरतने, इंपल्सिव डिसीजन से बचने और प्रोटेक्टिव स्ट्रैटेजीज पर विचार करने की सलाह दी जाती है। डिसीजंस लेने का है। सेक्शन 5 सेलेस्टियल टग ऑफ वॉर, स्थिरता का वाकुटी। दोपहर के ट्रेडिंग सेशन 1:30 PM से 3:30 PM IST तक कंसोलिडेशन और बढ़ी हुई वॉलेटिलिटी का पीरियड देखने को मिल सकता है। यह सेलेस्टियल डांस एक्वेरियस में सन के टॉरस में यूरेनस के साथ एक चैलेंजिंग स्क्वायर एस्पेक्ट बनाने से होता है। सन यूरेनस स्क्वायर अपने अनप्रेडिक्टेबल और एराटिक नेचर के लिए जाना जाता है, जो अक्सर सडन मार्केट स्विंग्स का कारण बनता है। यह एस्पेक्ट अनएक्सपेक्टेड न्यूज फ्लो, पॉलिसी अनाउंसमेंट्स
या ग्लोबल इवेंट्स को ट्रिगर कर सकता है, जो एस्टैब्लिश ट्रेंड्स को डिसरप्ट कर सकते हैं। ट्रेडर्स को इस फेज में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मार्केट मूवमेंट्स स्विफ्ट और अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। यूज करके उठा सकते हैं। सेक्शन 7 एंड ऑफ डे। मार्केट सेंटिमेंट, सोच समझकर आगे बढ़ना। जैसे ही ट्रेडिंग डे खत्म होता है, ट्रेडर्स और एनालिस्ट्स दिन भर की गतिविधियों का विश्लेषण करते हैं। निफ्टी 50 के कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक नोट पर एंड होने की संभावना है। शुरुआती सबड्यूड ओपनिंग के बाद एक बुलिश फेज और कंसोलिडेशन का पीरियड देखा गया है, जो मार्केट सेंटिमेंट को बैलेंस्ड बनाता है। एक बैलेंस्ड मार्केट सेंटिमेंट का सुझाव देता है। यह सेंटिमेंट ट्रेडर्स को एक स्थिर दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि वॉलेटिलिटी की संभावना बनी रहती है, जो मार्केट में अनिश्चितता को दर्शाती है। यह वॉलेटिलिटी एक मेजर्ड अप्रोच की आवश्यकता को रेखांकित करती है। ट्रेडर्स को इंपल्सिव डिसीजन से बचना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटजी ही सफलता की कुंजी है। रिस्क मैनेजमेंट को प्राथमिकता देने और अपने ट्रेडिंग चॉइसेस को टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल रिसर्च और इन सेलेस्टियल इंसाइट्स के कॉम्बिनेशन पर बेस करने की सलाह दी जाती है। ये कॉम्बिनेशन एक होलिस्टिक अप्रोच प्रदान करता है। याद रखें, मार्केट एक डायनामिक एंटिटी है और कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन करने से आपकी ट्रेडिंग जर्नी बेहतर हो सकती है। यह अलाइनमेंट आपको मार्केट के फ्लक्चुएशंस को बेहतर तरीके से नेविगेट करने में मदद कर सकता है। हमारे नेक्स्ट सेलेस्टियल रेंडेवू तक हैप्पी ट्रेडिंग और आपके फाइनेंशियल एंडेवर्स में स्टार्स आपका मार्गदर्शन करें। हमेशा याद रखें, एक मेजर्ड अप्रोच और कॉस्मिक अलाइनमेंट से ही आप ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके फाइनेंशियल एंडेवर्स में स्टार्स आपका मार्गदर्शन करें।